आमिर साहब, आपसे पूछूं, ये 90 दिन का मामला अब तो ये तय हो गया मुकम्मल तौर पर, इसके बाद तो 90 दिन की बात करना शायद हमाकत होगी। चीफ साहब ने कह दिया कि 90 दिन में नहीं हो सकते अमलन। उन्होंने लिख के ये कहा और मिल के 2 घंटे की मीटिंग से एक मैसेज भी आ गया कि मतलब वो खैर सलाह वो लेके आए हैं कि जी मतलब क्योंकि बहुत सारे लोगों को पिटिशनें आई हुई होती हैं और पहुंचाई गई भी होती हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटिशन जो है पहुंच गई है। अब वो कंडक्ट देखना होगा कि वो क्या वहाँ से वही ज़ुबानी कलामी तारीखें देने वाली कहानी होगी या ये कहेंगे कि हम ये तवक्को करते हैं। लेकिन मफरूज़ा ये कि मीटिंग मुस्बत रही और उसके अंदर इत्तफाक राय हुआ, हो सकता है इत्तफाक राय ना हुआ हो सकता है जज साहब ने उनको कुछ कहा हो सकता है उन्होंने ना माना हो, ये भी तो इम्कान है। मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे इत्तला के मुताबिक खैर सलाह मिली है तो ये बाज़ाब्ता तौर पे, क्योंकि ये तीसरी चौथी मीटिंग थी जिस पे आज प्रेस रिलीज जारी की गई, नोट हुआ और ये बात आई। असल इशू ये था कि अभी फैसल करीम कुंडी का ट्वीट आया कि जी 90 दिन चाहिए। वो 90 दिन वाले जनरल ज़ियाउल हक मरहूम की आज बरसी भी थी, 17 अगस्त। ठीक है, तो ये 90 दिन इन पीपल्स पार्टी को आज ही याद आए हैं। पीटीआई भी मुस्तरद कर रही है कि हम नहीं मानते। मैं नून का भी तवक्को करूँगा, क्योंकि मैं ये बार बार कह रहा था कि 9 मई पीटीआई ने किया, ये अपना 9 मई डीलिमिटेशंस के लिए राह हमवार करके जा रहे हैं। आप जब एक दफ़ा रास्ता देंगे ना कि इलेक्शन डिले होगा तो 10 दफ़ा मिलेगा। अभी इधर नहीं रुक जाए, आगे ना जाए, आगे बहुत ख़तरनाक मोड़ आ रहे हैं। बिलाल साहब, पिलडेट की तरफ से आपने हमेशा जो है आइन और कानून और प्रोसीजर के मुताबिक जमहूरी निज़ाम को चलाने की बात की है। अब तो मरकज़ में भी ये अमलन तय हो गया कि 90 दिन में तो नहीं होने का, तो इससे आपको लगता है कुछ धचका है या डिसअपॉइंटमेंट है या आपके ख्याल में चलो ठीक है हकीकत है वो अब सामने आ गई है? देखिए, आइन और कानून में इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश थी और मेरा ख्याल था कि इलेक्शन कमीशन पहले अपने तौर पे एक आइनी बात को तय करेगा और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में अगर ज़रूरत होगी तो वो उसको रिव्यू करेगा और आखिरी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। वैसे तो हम अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं, लेकिन मेरी जो बात गैर मामूली थी और शायद गैर मुनासिब भी, वो ये कि इस फैसले के ऐलान से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब चीफ जस्टिस साहब से मिले हैं, 2 घंटे की मुलाकात हुई है, क्योंकि ये मामला लिटिगेशन में तो जाना ही था। ये बात तो पहले ही लोग कह चुके थे। लिहाजा इस फैसले से पहले इस मुलाकात को गालिबन न किया जाता तो ज़्यादा मुनासिब होता, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है ना, क्योंकि आपको फिर उसके बाद अदालत पे जाना है, तो इससे तासुर पैदा होता है कि आपने चीफ जस्टिस साहब से मशवरा किया है और इस फैसले में उनका मशवरा भी शामिल है। इसकी टाइमिंग बहुत गैर मुनासिब थी मेरे ख्याल में। एक तो मुझे ये बात ये लगती है, और दूसरी बात, बावजूद इस ऐलान के मैं अभी भी ये महसूस करता हूँ कि आइन की वो आर्टिकल 224 वो बड़ा वाज़े है 90 दिन के बारे में, जबकि हल्का बंदियों के बारे में जो आर्टिकल 51(5) है वो सिर्फ इतनी ही बात करता है कि कौमी असम्बली की नशिस्तें सूबों में तकसीम कर दी जाएं नई आबादी के मुताबिक। हल्का बंदियों की बात नहीं कर सकते। अभी मामला ये ख़त्म नहीं हुआ, ये मुमकिन तौर पर जा सकता है, लेकिन मुशावरत का अमल जो है उससे लगता यूँ है कि शायद चीफ जस्टिस साहब इस इन्होंने, लेकिन मुवक्किल से या मुमकिन तौर पर पिटिशनर से मुलाकात, ये मुवक्किल से मुराद क्या थी? मतलब ये कि जो भी जाए अपनी पिटिशन लेके उनके पास या मुकदमा जिसका उनके पास जा सके, उससे मुलाकात अब कोई अनहोनी नहीं रही। ये आम मुकदमात के अंदर भी हो चुकी है, पहले मिलते हैं फिर पिटिशन आती है। होपफुली दिस इज नॉट दैट केस। सना, सो कमिंग टू यू, 90 दिन की डिबेट को अब हमने छोड़ देना चाहिए। बिलाल साहब का मानना तो ये है कि इट इज नॉट रियली ओवर येट। योर टेक? देखें, 90 जो है ना, ये फिगर हमारे लिए ज़रा हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहा है। होता है 90 कराची हो, 90 दिन पहले ज़िया साहब के हों और या ये अब 90 दिन हो। 90 दिन तो होने ही नहीं चाहिए। 90 का हिस्सा हमारे लिए आई थिंक इट्स नॉट डजंट वर्क इन आवर फेवर। दूसरी बात ये कि एक इंडियन फिल्म थी 3 इडियट्स, उसमें बड़ा मशहूर डायलॉग है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। दिल पे हाथ रख के कहें ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो अब हम सब यही कर रहे हैं, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं होंगे? चले जी, नहीं होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा? फरवरी में हो जाएंगे। अच्छा, फरवरी में हो जाएंगे, ये पूरी प्लानिंग हो चुकी है जी। फरवरी तो हतमी डेट है, उसके आगे नहीं जाएंगे। ये आप या मैं गारंटी कर सकते हैं। जो कर सकते हैं उन पे भी वो ग्रेटिट्यूड, एक माइंडसेट भी इतना ज़्यादा है कि देखें जी कोई बात नहीं, अगर 90 दिन नहीं हो रहे तो क्या हो, फरवरी में तो हो ही जाएंगे ना। मसला क्या है? अब आप मुलाकातें करें या आपने जो ये इतनी, या तो कहते हैं ना, एक नगीने उठाए आप लोगों ने जगह जगह से, एक इंटरिम सेटअप में लेकर आए उनको, बेचारों ने क्या कर लेना है? बड़े बड़े ज़बरदस्त लोग हैं इनमें। कुछ लोगों के लिए मैं बड़ा ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि वो उनमें बड़ा टैलेंट है, लेकिन माजरत के साथ निगरां
कैबिना है, निगरां वजीर आजम है और इनका काम है इलेक्शन करवाना। लेकिन जिनका काम है इलेक्शन की डेट देना, वो तो आपको पता चुके वो डेट नहीं दे सकते। आया कि वो फरवरी की डेट दे चुके हैं, आया कि ये हल्का बंदियों के बाद 2/3 अक्सरियत दरकार है, उस पर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक इशू पेंडिंग है जी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो निगरां वजीर आला बैठे थे, क्या वो बैठ सकते हैं आईनी तौर पर। तो आइन के साथ तो जो मजाक हो ही रहा है, मैं तो कहती हूँ कि आइन को छोड़ दें, उससे कता ताल्लुक कर लें कि नहीं है हमारा कोई आइन से लेना देना। लेकिन फिर भी आपको लोग आगे कहेंगे देखें जी आइन फॉलो हो रहा है, इसलिए तो देखें जी पूरा सेटअप बना है, आइन फॉलो हो रहा है इसीलिए तो नवाज शरीफ साहब की वापसी का इत्तला मिल रही है, आइन फॉलो हो रहा है इसीलिए तो हल्का बंदियां हो रहे हैं, आइन फॉलो हो रहा है तो इसलिए तो इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे। आइन ही तो फॉलो हो रहा है इस मुल्क में। इस मुल्क में और क्या चीज फॉलो होती है? कौन डिसाइड करेगा कि फरवरी इज द बेस्ट डेट? फरवरी के बाद नहीं जाएंगे। तो ये दिलचस्प आपने बात की, जो नहीं हो सकता वो तो उन्होंने बता दिया है, जो उनको करना है उसके बारे में नहीं बता रहे, और जब तारीख देने वाले तारीख ना दे रहे हो तो निगरान हुक्मरान बन जाते हैं। असल में इशू बुनियादी तौर पर ये है, इस वजह से हमने निगरान सेटअप को यकीनन एड्रेस करना है। बट लेट मी हियर योर पॉइंट ऑफ व्यू आमिर, क्या आप तवक्को कर रहे थे कि इस अंदाज से एक प्रेस रिलीज के जरिए ये बात तय कर दी जाएगी कि 90 दिन का मामला अब अमलन तय हो गया, क्योंकि डिलिमिटेशन जो है दिसंबर में जाके होगी, इंतखाबात का शेड्यूल जो है अगले उसके बाद 6 हफ्ते, और फिर वही हुई फरवरी के आखिर में या मार्च के शुरू में। देखिए, जब नए सेंसस का ये कहते हैं ना इशू खोला गया था, उस दिन सबको यकीन हो गया था कि जी 90 रोज में इंतखाबात नहीं होने, तो इस पर हमें कोई परेशान नहीं होना, हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। गालिबन चलें परेशानी के लफ्ज़ बाज़ लोग परेशान होंगे, लेकिन इस पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए, निविश्ता दीवार था, ये चीज़ होनी थी और वही हुई है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो इबाम है या लोगों के जहन में सवाल है कि जी इंतखाबात अब कहीं फरवरी से तो आगे नहीं चले जाते, तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि एक रोड मैप दे दे ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए। अब बहुत सारी चीज़ें जो है वाकई हमारे यहाँ जो आइन में एम्बिग्यूटी है, या उसकी जो भी बिलाल साहब फरमा रहे थे कि जी इंटरप्रिटेशन की बात है, तो उसका अभी तक फ़ायदा उठाया गया है। लेकिन अगर आप फरवरी से भी आगे लेके जाएंगे तो आपको फिर बहुत ही ज़्यादा मारवाए आइन काम करना पड़ेगा, और उसके लिए वो चीज़ इतनी आसान नहीं होगी। आपकी सेनेट जो है मार्च में, उसमें बहुत सारे सेनेटर्स रिटायर हो रहे होंगे, सदर मुमलिकत के टर्म पूरी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो उससे ज्यादा आगे ले जाना मेरे ख्याल में वो। तो मुझे जो सुनाई दिया, जो आपने बात की, आपको कोई बहुत परेशानी को हम छोड़ देते हैं, लेकिन आपको हैरानी नहीं हुई? हाँ, मुझे हैरानी नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। चले, हैरानी ना होना अच्छी बात है। जितनी पॉलिटिकल पार्टी, अगर आपको परेशानी है तो उसके ऊपर आते हैं। आखिरी जुमला ये कि मैं कह रहा हूँ जो हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो मतलब है जो पीडीएम से जिनका ताल्लुक है हुकूमत में थी, वो उन्होंने इस फैसले में शामिल हैं। जी बिल्कुल। अब उनकी तरफ से इतराज अगर आ रहे हैं, अभी जिक्र किया आमिर इलियास ने कि जी उन्होंने खुद ही इसका एहतमाम किया था। लेट मी कम बैक टू द स्टूडियो ज़रा। अब बिलाल साहब, आपने एक नुक्ता रेज किया था प्रोग्राम शुरू होने से पहले, व्यूअर्स को बताया कि बिलाल साहब ये कह रहे थे कि क्यों आप एक निगरान सेटअप को डिस्कस करेंगे। उन बेचारों ने मतलब उन्होंने ये नहीं कि बेचारे हैं बिल्कुल अपने टैलेंट के हिसाब से बड़े बासलाहियत लोग हैं, लेकिन ज़ाहिर उनका महदूद रोल है, उन्होंने क्या करना है। तो इस वजह से हम इसको डिस्कस करेंगे बिलाल साहब, क्योंकि अगर ये एक्सटेंड होता है और वो अवाम जो है वो हकीकत में तब्दील हो जाता है, खदशा यानी मज़ीद आगे जाता है, तो ये निगरान नहीं रहेगा ना, फिर ये हुक्मरान रहेगा, और इनको एम्पावर भी किया गया। तो इस वजह से हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। लेकिन ज़रा मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर आ जाएँ, आपके ख्याल में सबसे चैलेंजिंग मिनिस्ट्री, बावजूद इसके कि इनका महदूद रोल है, वो किसकी होगी? कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, ताकि हम फिर उस शख्सियत का भी तज्जिया करें कि वो बासलाहियत होंगे निपटने के लिए है नहीं? देखिए, मैं उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन क्विकली एक बात ये कह दूँ कि ये जो निगरान काबीना है, ये निगरान ही रहेगी बेशक इसके पीरियड कितना एक्सटेंड हो जाए। यानी चूँकि उसके अगर हम कानून और आइन की बात करते हैं, कानून में निगरान गवर्नमेंट का एक स्कोप डिफाइन किया हुआ बड़ा वाज़े कि इनका काम सिर्फ इतना है कि इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करें इलेक्शन करने में। इलेक्शन कराना इनका काम पावर हो गया ना, बस बैनुल-अक़वामी मुआहदात के ऊपर, बस वो बैनुल-अक़वामी मुआहदों की हद तक। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस लिहाज से अगर कोई अहमियत होगी तो वज़ीर ख़जाना की होगी, क्योंकि ये हमारे जो हालात हैं आजकल इक़्तिसादी और माली अमूर, उनके बारे में भी चूँकि बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ रब्ता रखना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। वज़ारत ख़ारजा भी है, वो देखें ना, वो भी तो ऑन गोइंग है, बड़े बड़े बहरान मुंह खोले खड़े हैं। हाँ, वज़ारत कानून भी है। लेकिन ये बुनियादी तौर पे अगर मुझे इजाज़त दें और मैं ये एक बुरा सा लफ्ज़ मुँह से निकाल दूँ, ये बांग्लादेश मॉडल की एक शक्ल है। अगर ये एक्सटेंडेड होगी तो ये बांग्लादेश मॉडल है, जिसमें जो करने वाले हैं वो कर नहीं रहे होंगे,
वो असल में नज़र आ रहे होंगे करते हुए।